पर मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएसएस जो है संगठन है, जो कि उसी संगठन से निकला हुआ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनेक प्रकार के जो भारत देश में आज संगठन चलते हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर ही चलते हैं, अब उस पर लगेगा बैन। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को आपको देखना है। किस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा और इस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी कहा है, बड़ी से बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं कि आरएसएस को बैन किया जाए, बैन किया जाए। अभी इस पर क्या होता है मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को आप देखिए, पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आपके मन में जो भी विचार हो आरएसएस को लेकर के, बीजेपी को लेकर के और जिस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को लेकर के, अनेक प्रकार के जो संगठन है उसको लेकर के आपके मन जो भी विचार होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरीके से आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आइए वीडियो को देखते हैं। आरएसएस पर मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक साथ एक मंच पर आकर के मोर्चा खोल दिया है और अब बीजेपी के लिए एक तरीके से बुरी खबर आ गई है। जो बीजेपी इंतजार कर रही थी इंडिया गठबंधन के टूटने का, वही बीजेपी अब मोहन भागवत के बयान के बाद में बैकफुट पर चली गई है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मोहन भागवत के आजादी वाले बयान को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है मोहन भागवत के बयान को लेकर के। और आज दिल्ली के अंदर ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के अंदर आज सड़कों पर मोहन भागवत पर, आरएसएस पर बैन लगाया जाए, इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बाकायदा इसको लेकर के गुहार लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है कि वो आरएसएस पर बैन लगाए, और ये आरएसएस पर बैन पहले भी लगाया गया था, फिर से बैन लगाया जाए, ये मांग की गई है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर आरएसएस के नाम पर, मोहन भागवत के नाम पर इस वक्त में जो बिखराव की स्थिति दिखाई देने लगी थी या आपस में कुछ बयान ऐसे आने लगे थे, वो तमाम नेताओं के बयान अब आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर के बिल्कुल एक स्वर में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तेजस्वी यादव ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि आरएसएस पहले बीजेपी की बात तो बताए, ये मुद्दों को भटकाने की काम ना करे। और ये वही लोग हैं जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें नई दिल्ली में आज एनएसयूआई, कांग्रेस की छात्र विंग की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करके आरएसएस मोहन भागवत पर बैन लगाने की बात करी। आरएसएस बैन करो, बैन करो, बैन करो, 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 आरएसएस बैन करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बैन करो, बैन करो, गिरफ्तार करो। इस प्रोटेस्ट के बाद में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि मोहन भागवत के राष्ट्र विरोधी बयान पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इससे पहले कहा था कि अगर किसी और दूसरे मुल्क में होते तो अब तक मोहन भागवत गिरफ्तार कर लिए जाते। कहा गया कि मोहन भागवत पर एफआईआर दर्ज हो और इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं भारत के राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि वो भारत विरोधी विचारधारा वाले संगठन आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं और ऐसे संगठन और उसके मुखिया की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, देश से माफी मांगो। जिस तरीके से आपने देश का अपमान करा है, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अनेकों नौजवान साथियों ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माताओं बहनों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं और अपने खून से देश के जो आज़ादी की लड़ाई को सींचा है। और देश के हमारे तमाम, महात्मा गांधी जी से लेकर तमाम हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज उनकी आत्मा को भी अपमान पहुंचा आपके इस बयान से। देश की आज़ादी 1947 में मिली थी, ये देश के हर एक नागरिक जानते हैं। आपने देश के नागरिक का और हमारे तिरंगे का अपमान करा है, आप देश से माफी मांगे। और मैं देश की राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत मोहन भागवत जी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरएसएस नाम की संस्था है जिसने बार बार देश को तोड़ने का काम करा है, इस आरएसएस नाम की संस्था को तुरंत बैन करा जाए। ये वही संस्था है जिसने महिलाओं को अपमान बार बार कराया, ये वही संस्था है आज जिसके चीफ देश की जो आज़ादी की लड़ाई को, पूरी आज़ादी की लड़ाई को देश का इन्होंने अपमान करा है। तो मेरे देश की जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि तुरंत आरएसएस पर बैन करा जाए और मोहन भागवत पर एक सख्त कार्रवाई करी जाए। देशद्रोही मोहन भागवत। दरअसल मोहन भागवत का बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। क्या कहा था मोहन भागवत ने, देखिए जरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी भारत को सच्ची आजादी। ये कमाल की बात है ना। मतलब आजादी में भी सच्चा, नकली, झूठा ऐसा कुछ होता है क्या? आजादी आजादी होती है। सच सिर्फ सच होता है। सच बड़ा या छोटा नहीं होता है, सच पतला या मोटा नहीं होता है। सच का मतलब सच होता है। और ऐसी ही आजादी जो है वो आजादी है।
उसको मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंगना रनौत कहेगी 2014 में हुई, मतलब मोहन भागवत कंगना रनौत वाली लाइन पर आ गए। और ये 2014 में मिली या फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर मिली, तो वो आजादी क्या थी? जब देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, तब जाकर के आजादी मिली। वो क्या था फिर? आरएसएस ठीक है 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा पाया, लेकिन आजादी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आजादी को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब मोहन भागवत भी ये मानते हैं कि भाई आजादी अभी मिली है। वो अब मोदी क्या तो महिमा मंडन कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने राम मंदिर से इसको जोड़ दिया और इस पर जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव ने वार किया। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के क्या कहा है मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय के नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो बोलते हैं वो बकवास अब सुनना बंद कर देना चाहिए। मोहन भागवत अगर किसी और दूसरे देश में होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country, and it has built the success of this country on the foundations of the constitution. राहुल गांधी के इस बयान के बाद में भाजपा आरएसएस के नेता उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वो इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि हम आज बीजेपी आरएसएस, और उसके बाद में उन्होंने कह दिया इंडियन स्टेट। अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इंडियन स्टेट का मतलब यह है कि भारत के अंदर जितनी संस्थाएं हैं, आज बीजेपी ने उन पर कब्जा कर लिया है, आज आरएसएस ने उन पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग हो या बाकी दूसरी और संस्थाएं हो, उसके अंदर आरएसएस बीजेपी ने अपने लोग डाल दिए हैं और वो अब मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के उस इंडियन स्टेट वाले वर्ड को लेकर के अब बीजेपी उन पर हमला बोल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के द्वारा जो बात कही गई उसको बीजेपी मानेगी? क्या मोहन भागवत के बयान का बीजेपी आधिकारिक